तो चलिए बच्चे, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टॉपिक नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस लॉ की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आप एग्जामिनेशन में कर सक पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं, बिजनेस लॉ बीकॉम सेमेस्टर वन फर्स्ट की अगर बात करें, बीकॉम या बीबीए की हम बात करें, सभी के लिए अप्लीकेबल रहेगा। और मैंने पूरे ही लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे, राकेश सर कॉमर्स क्लासेस का जो चैनल है उस पर मैंने अपलोड करा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है और जिन बच्चों का एग्जाम कल जो है बिजनेस लॉ का, मैं एक बार बता दूं कि आपको किस तरह से अपने ये स्ट्रैटेजीज बनानी है, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में इसको क्रैक करना है, कैसे वो आपको रूल्स को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहला आपका वेटेज सबसे ज्यादा रखता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां पर सबसे पहला जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट यहां और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेक्शन 10 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 के अंदर गिवन है बेटा, इसको जरूर पढ़ करके आप जाओगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस है उसको देखोगे। कंसिडरेशन वाले चैप्टर को ध्यान दोगे, वहां पर आप कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन के क्या मीनिंग होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए क्या क्या रूल्स है हमें फॉलो करना होता है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, रिवोकेशन के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोर्शन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में मिस्टेक डिफरेंस जो है उसको आप पढ़ करके जाओगे। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, पढ़ करके जाओगे। तो इस तरह से आपको ना मोर और लेस सारे ही चैप्टर को एक बार अच्छे तरीके से करना है। और आपका ध्यान रखेंगे सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को आप ध्यान रखोगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी मैंने करा रखा है। कंडीशन एंड वारंटी में क्या डिफरेंस है जरूर पढ़ करके जाओगे। उसके बाद एलएलपी एक्ट 2008 हमने पढ़ाया, वहां पर मैंने एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है, एलएलपी और कंपनीज के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, जरूर इसको पढ़ करके जाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी भी हमने कराया हुआ है, तो उन सभी को पढ़ करके जाओगे। तो इस तरह से करके जाओगे। मैंने सारा ही सिलेबस बिजनेस लॉ का एज पर माई प्रोमिस्ड जो मैंने करा था, मैंने सारे फुलफिल कर दिया बच्चे। और अच्छे से पढ़ाई करोगे, जितना मैंने कॉन्सेप्ट कराया इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगर उसको सही तरीके से पढ़ लेते हो, अगर किसी बच्चों को किसी चैप्टर का पीपीटी अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम, जिनका भी बिजनेस लॉ का एग्जाम कल है, और अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करोगे। ध्यान रखना लॉ के अंदर जो है सबसे पहली बात जो मैंने कराया है, जो एग्जाम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखोगे, अच्छे से उसको पढ़ोगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल। तो ये सारे ही वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड ऑफर के रूल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, ये सभी चीजों को आपको पढ़ करके जाना है। तो मैंने सभी चीजों को एक एक करके मैंने बिजनेस लॉ के पूरे ही कंप्लीट कराया है बच्चे, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जरूर उसको पढ़ करके मेक श्योर आप पढ़ करके जाएंगे और आपका पेपर बेहतर होगा। आप अगर चाहे जितना मैंने कॉन्सेप्ट कराया है, अगर उसको आप पढ़ लेते उसके बाद आप 2 साल का पेपर देख लो एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं कोई 1 साल और 2 महीने से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो बिजनेस लॉ में दिक्कत नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पर, अच्छे से पूजा पाठ करके बढ़िया से जाना और उसके बाद अच्छे से एग्जाम देना। एग्जाम का पेपर आपके फेवर में जरूर होगा, लेकिन मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे। मैंने पूरे ही चैप्टर, पूरे ही चीज़ों को, सभी चीज़ों को मैंने पूरे कंप्लीट बिजनेस लॉ मैंने कराया है अपने यूट्यूब चैनल पे। हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने नियर और डियर जो भी हैं आपके मित्र हैं, ताकि उनका भी भला हो सके। बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है बेटा, दिक्कत नहीं होगा, गारंटी मेरी है। आप जितना मैंने बातें बता दी है जरूर उसको पढ़ करके जाओगे। क्वेश्चन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या होता है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं भाई। क्वेश्चन होगा तो उसके बाद क्या इफेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी होती है।
उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विडेटरी डैमेजेस क्या होता है, पेनल्टीज क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो एक 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 पॉइंट मैंने कराया है। तो जितना हो सके इन सभी को अच्छे से करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे ही चैप्टर की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग क्या होता है, कंटीजेंट क्या होता है, क्वांटम मेरिट्स क्या होता है, इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाओगे, आपका पेपर बेहतर होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद अगर मैं बात करूं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए इजी हो जाता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इजी हो जाता है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह कंडीशन एंड वारंटी में क्या डिफरेंस है, अनपेड सेलर क्या होते हैं, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होता है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट मैंने सभी कुछ को करा है। देखो बेटा, खाना भी परोसा जाता है, खाना अगर ला करके भी दे दिया जाता है, जब तक आप खाओगे नहीं, जब तक आप अपना हाथ पैर नहीं चलाओगे, तब तक कैसे होगा। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। मैं अपने एंड से पूरा ही मैंने कराया हूँ, अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अच्छे तरीके से करो और एग्जामिनेशन तक उसको लेकर के जाओ और अच्छे से करके आओ, कॉन्फिडेंस रखो। मैंने डे वन से यही चीज़ें आप लोगों को बताया है कि मैं सब कुछ कराऊंगा, मतलब कराऊंगा, और मैंने सब कुछ कराया है। बात समझ पा रहे हैं? तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना और पेपर कैसा हुआ जरूर हमें बताना, और हमारी क्लासेस कितना आपके लिए वैल्यूएबल रहा, कितना वर्थफुल रहा, जरूर बताएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।